वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पे लिए। एंड इस वीडियो में जो है हम लोग 20 लाइक का टारगेट रखते हैं। बहुत जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर हम लोग अचीव करने ही वाले हैं। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। बेसिकली 2023 की मूवी सैयन। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में जो है कुछ गांडू लोग जो है एक लड़की का पीछा करे होते हैं जंगल में। लड़की के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है तो वो नदी में कूद जाती है या फिर वो वाटरफॉल में। 3 दिन पहले की बात है। सैयन नाम की लड़की जो होती है वो शहर से जो है जंगल में लौटती है, जिसमें कि उसकी दादी जी रहती है जंगल में थोड़ा सा जो है ठंड भी रहता है। काफी एक अच्छा खुशी वाली जिंदगी होती है सैयन की। सैयन अपने डैड को मिस करती है क्योंकि पास्ट में कुछ उसके डैड के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। पास्ट में जो सैयन के जो लोग होते हैं वो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं पुलिस के ऊपर। रात के टाइम जो है एक चश्मिश आता है एंड 2 लोग आते हैं, खाना खाते हैं सब लोग। इस चश्मिश का नाम है होसे। उसे एक छोटा सा रिपोर्टर भी है। वैसे ये लोग अपनी थोड़ी सी पास्ट वाली थोड़ी सी बुरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो सैयन की दादी जी वो बोलती है हमेशा अच्छे बात करो एंड अच्छा ही सोचो हमेशा, ताकि मूड खराब ना हो। सैयन की दादी जी को जो है वो जंगल एंड जंगल की ज़मीन जो होती है वो काफ़ी पसंद आती है एंड वो समझाती है इसका मतलब सैयन के दादी जी को लगता है कि कुछ गांडू लोग जो होते हैं वो जंगल को ऐसे तबाह करना चाहते हैं। एंड ये सब धीरे धीरे हो भी रहा है क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ज़्यादा ऐसे घर बनता है तो जंगल को तबाह करके जो है लोग घर बना लेते हैं जैसे तैसे। कंपनी जो होती है वो उनका पॉल्यूशन जो है वो जंगल में नाले में छोड़ती रहती है, नदी में। नॉर्मली कॉमन चीज़, ये सभी को ही पता है, आपको ही पता है। वैसे कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन जो है सैयन के घर में 2-3-4 लोग आते हैं सैयन की दादी जी के साथ बात करने के लिए। ये लोग जो है वो सैयन की दादी जी से कहते हैं कि वो उनका कुछ ऐसे जमीन खरीदना चाहते हैं एंड जमीन खरीद के वो अपना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट टाइप का काम करना चाहते हैं। तो सैयन की दादी जो होती है वो मना कर देती है एक तरीके से। अभी के लिए वो इस बारे में सोचने की बात करती है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि वो अच्छे खासे पैसे देंगे, डबल पैसा भी देंगे, ऐसे बोलते हैं क्योंकि उन्हें वो जमीन जैसे भी चाहिए होती है। इनकी डील होती नहीं है तो ये लोग जब इस जगह से निकले होते हैं तो चुपचाप जो होती है सैयन वो उनके गाड़ी में चुप जाती है पीछे एंड पहुंच जाती है उनके कैंप में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनके कैंप में जो कि कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जमीन को लेके, जैसे कि सॉइल प्रोफाइल को चेक करना एंड बहुत से ऐसे काम। इनका जो मेन वाला आदमी जो होता है उसका नाम होता है एंटोनियो। बूढ़ा आदमी जो इसके साथ होता है उसका नाम होता है कुछ लाया कुछ नाम होता है। ये लोग सैयन की दादी जी का वो जमीन इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि इनको ये लोग चेक किए हैं कि इस जगह में जो है कोबाल्ट की मात्रा जो है ज़मीन में बहुत है एंड बाकी जो भी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो मिलते हैं ज़मीन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें से जो है ये लोग काफ़ी पैसा बना पाएंगे। तो इसलिए जो है वो ये ज़मीन का काम करते हैं, लेकिन इन्हें और भी मात्रा में चाहिए होगी ये सब चीज़ें। तो इसीलिए जो है सैयन के दादी जी के पास ये लोग गए थे, लेकिन वो अभी तक काम तो नहीं हो पाया अभी तक। बूढ़ा आदमी कहता है एंटोनियो से कि वो अभी टेस्ट भी और करना चाहता है, लेकिन एंटोनियो कहता है कि अभी जल्दी करो और उससे इंतज़ार नहीं होता है, पैसा कमाना है बहुत से। इसीलिए बाहर जो है सैयन जब ये सब देखती है तो वो अपने फ़ोन में इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है। तो ये जो बूढ़ा आदमी लाया जो होता है वो बाहर आके जो है सैयन को देख लेता है एंड सबको बता देता है। डेफिनेटली बताता है तो सब लोग सैयन के पीछे ही पड़ जाते हैं एक तरीके से। जंगल के थ्रू जो है सैयन का पीछा करते हैं, लेकिन सैयन अपने दादाजी के पास ही चल जाते हैं तो ये लोग भी पहुंच जाते हैं। एंटोनियो जो है वो अपने उस सैयन की दादी जी को समझाने की कोशिश करता है तो दादी जी भी गुस्सा होकर एंटोनियो को कह देती है तुम चूतिया हो। तो एंटोनियो को सुन के ये काफ़ी गुस्सा आता है, वो हेडशॉट मार देता है दादी जी को एंड वहीं पे दादी जी मर जाती है। सैयन जब पीटने की कोशिश करते तो उसको एक मुक्के में ये लोग बेहोश कर देते हैं। दोनों को जो है सैयन को एंड उसके दादी जी को जो है वो उन्हीं के घर में जो है आग लगा के छोड़ देते हैं एंड उसका फ़ोन भी ले जाते हैं सैयन का। लेकिन जो सैयन जो होती है वो घर के पीछे से भाग जाती है एंड अपने दादी जी को छोड़ के वो चली जाती है क्योंकि उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं होता है। सैयन जो है वो एक आदमी को पीट के वो फ़ोन ले जाती है, फ़ोन ही नहीं लेती है, वो गाड़ी को ब्लास्ट करके उधर से भाग जाती है। तो सबको जब पता चलता है फिर से पागल हो जाते हैं सब लोग। फिर से जो है सैयन जंगल में भागती है। जंगल में ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो रात में जो है एंटोनियो एंड उसके आदमी लोग एक जगह में चुपचाप गांड दबा के बैठते हैं एंड आगे का ऐसे प्लान सोचते हैं कि उस गांडू लड़की को कैसे पकड़ा जाए। ये लोग जिस जगह में होते हैं वो सैयन भी उसी जगह में होती है चुपचाप। वो इनकी बातें जो है सब कुछ ऐसे सुन लेती है एंड इन गांडू लोगों को जो कुछ पता ही नहीं चलता है। बेसिकली एंटोनियो का प्लान होता है कि वो सैयन को बुरी तरीके से मारना चाहता है या फिर उसे पकड़ के जो है वो उसे टॉर्चर करना चाहता है। अगले सुबह जो है सैयन इनके ड्राइवर जो एक आदमी होता है उसको वो चाकू घुसा के जो है चली जाती है जब वो मुंह रहा होता है शायद। ड्राइवर को छोड़ के पागल जैसे फिर से ये लोग सैयन के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर से जंगल में इनका काम होता है। सैयन को जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है, एक टॉम राइडर जैसा लारा क्रॉफ्ट
वो गेम तो आपने देखा ही होगा। तो अभी जंगल की रानी जो है वो सेयोन ही है, ये लोग नहीं। सेयोन के पास जो है अच्छी सर्वाइवल स्किल्स भी होती है एंड वो पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सीख रखी होती है, जैसे कि हथियार बनाना, ये सब कुछ। भागते भागते मूवी का वही स्टार्टिंग सीन आ जाता है। तो सेयोन जो है वो नदी में कूद जाती है। कूदने के बाद नदी के साइड में भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। सेयोन को थोड़ी सी चोट लगी हुई होती है, तो वो ऐसे कुछ पत्ते को जो है वो उनका यश जो है वो उसमें लगाती है, वो चोट जहाँ पे लगी थी। एंटोनियो का जो पापा होता है वो ऐसे कॉल करता है कि ऐसे वो ज़मीन अभी तक ये लोग खरीदे कि नहीं, क्योंकि उसका एंटोनियो के जो डैड होते हैं मैक्सिमा या फिर मैक्सिमो जो भी, उन्हें काफ़ी जल्दी होती है पैसा कमाने की, क्योंकि इन्वेस्टर को उसने जो है पेंडिंग में रखा है, एक्चुअली वेटिंग में रखा है। वैसे जो एंटोनियो के साथ जो बूढ़ा आदमी होता है बाइकोब, वो सब कुछ कहता है मैक्सिमा एंटोनियो के डैड को। तो इसके डैड भी कहते हैं ऐसे पुलिस का कोई मामला इसमें मिला दो और उस लड़की को जो है ऐसे आतंकवादी या फिर जो भी ऐसे खूनी ऐसे घोषित कर दो। वो कहता है क्योंकि ये लोग जब वो पैसे वाले लोग हैं तो कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पुलिस जो है वो सेयोन के घर में होती है। तो जो सेयोन के जो चाहने वाले जो लोग होते हैं वो पुलिस के ऊपर चिल्लाए होते हैं। जब ये लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं तो पुलिस 2 आदमी को उठा लेती है। तो होसे जो है वो एक फ़ोटो खींच के रख लेता है उस गाड़ी का नंबर प्लेट का। सेयोन भले ही वो सर्वाइवल उसे अच्छे से आता हो, लेकिन यहाँ पे वो पुमा जैसे जानवर जो है वो घूमते रहते हैं जंगल में, तो उनसे भी थोड़ा सा ऐसे बच के रहती है। सेयोन जो है वो कुछ ऐसा बना लेती है, धनुष थी। एंटोनियो एंड उसके साथी लोग देखते हैं कि एक धुआं निकल है जंगल से, यानी उसमें जो है सेयोन हो सकती है। जंगल के बीचों बीच एक बीच भी होती है। दूसरे सीन में जो होसे जो होता है वो उस गाड़ी को रोक के जो है उनको गन दिखा के जो है वो 2 आदमी को छोड़ा लेता है। तीनों जो है बात करते हैं सेयोन को ढूंढने की। ये सेयोन के चाहने वाले लोग होते हैं। एंटोनियो एंड उसके साथी लोग जब एक जगह में चुपचाप होते हैं, सेयोन जो है वो दूर से वो ऐसे तीर मारने की सोचती है, लेकिन वो लाया को लगती है उसके पैर में। तो ये लोग सेयोन को देख लेते हैं, भागते हैं एंड पीछे एक बीच चला आता है। उस बीच को जब ये लोग क्रॉस करते हैं, सेयोन इस बीच के नीचे से छुपी हुई होती है। तो एक एक करके जब वो नीचे सबको गिरा देती है बीच का रस्सी काट के। एंड तीनों गांडू जो लोग होते हैं एंटोनियो के साथ, वो लोग भी ऐसे नीचे गिर जाते हैं सभी के सभी। एंटोनियो के डैड एंड पुलिस वाला ऐसे मिले हुए होते हैं, तो वो लोग सेयोन के बारे में जो है ऐसे बुरा ही सोचेंगे डेफिनेटली। होसे एंड ये जो 2 आदमी जो होते हैं वो सेयोन का ढूंढ रहे होते हैं। तो इनको जो है वो उसका एक सामान मिलता है जिसको ये लोग कुछ टोपू कहते हैं। उस मरे हुए ऐसे ड्राइवर को भी देखते हैं, इसका गला कटा हुआ था, लेकिन वो सेयोन ने गला ऐसे नहीं काटा था। एंटोनियो के आदमी लोग ही जो उसी को ही मार दिए हैं ड्राइवर को, क्योंकि वो काफ़ी चिल्लाया होता है इसलिए। जंगल के बीचों बीच जो है वो ये जो बाइकोब नाम का जो गांडू आदमी होता है वो उसे लड़ाई हो जाता है सेयोन के साथ, लेकिन सेयोन जो होती है इसको बांध के चली जाती है। सबसे बच के जो है सेयोन उस आदमी से मिलती है, वो बूढ़े चश्मे से आदमी से। यह आदमी जो है वो सेयोन को फ़ोन देता है एंड फोटो दिखाता है एंटोनियो एंड उसके डैड का। कहता है कि ये पैसे वाले लोग हैं तो बिजनेस के लिए ये लोग कुछ भी कर पाएंगे एंड कर भी लेते हैं। ये आदमी जो वो माफ़ी मांगता है सेयोन से। उसे एंड ये जो 2 आदमी जो होते हैं वो उनकी मुलाकात हो जाती है एंटोनियो एंड वो लड़की से। दोनों इनके ऊपर गोली चलाते हैं एंड उसे जो है वो जैसे तैसे इनसे बच के जो है वो भाग जाता है। सेयोन भागते भागते जो है वो 2 आदमी के पास पहुंचती है, उसके चाहने वाले लोग जो होते हैं उनमें से एक जिंदा होता है वैसे, लेकिन बाद में वो मर जाता है। रास्ते पीछे जब सेयोन भागती है तो वो पुलिस को देखती है, एक पुलिस वाले को पीट के वो बाइक ले जाती है। जैसे वो एंटोनियो की जो दोस्त होती है लड़की वाली, वो फिर से बाइक के साथ वो पीछा करती है सेयोन की। बाइक चेसिंग में जो है वो लड़की मर जाती है, लेकिन बीच में जो है फिर से वो एंटोनियो मिलता है जो कि बेहोश कर देता है सेयोन को। सेयोन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है। दोनों बात करते हैं लेकिन फिर से वो बेहोश कर देता है सेयोन को। तो थोड़ा सा जब छोड़ के जाता है सेयोन को तो होशे आता है एंड बचा लेता है सेयोन को। दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन एंटोनियो को जब पता चलता है तो वो और पागल हो जाता है एंड और अग्रेसिव हो जाता है साला। दोनों एक जगह में छुप के बात करते हैं। तो होसे का प्लान होता है कि वो सभी को जब एक्सपोज करना चाहता है, क्योंकि वो जैसे कि एक छोटा सा रिपोर्टर होता है इसलिए। लेकिन सेयोन जो होता है वो सभी को जो है वो मारना चाहती है, जो भी गुंडे लोग साले। तो एंटोनियो जब दूर से देखता है तो वो गोली मार देता है होसे को एंड सेयोन को फिर से भागना पड़ता है इस जगह से। दोनों भागते भागते जो है वो एक नदी के साइड में पहुंच जाते हैं जिसमें कुछ बोट्स होती है। दोनों के बीच जो है काफ़ी लड़ाई यहाँ होती है, पुलिस भी चारों तरफ से घेर लेती है। छोटा सा ऐसे बोट चेसिंग भी होता है, लेकिन जो एंटोनियो का जो बोट होता है वो फट जाता है साला एंड वो गांडू जो है वो मर जाता है वहीं पे ही। एंटोनियो के डैड को पता चलता है वो उनका बेटा जो है वो मर चुका है, तो वो इस बारे में सोचने की बात करते हैं। एंड अभी जो है सेयोन अभी वांटेड हो चुकी है, जैसे कि पुलिस भी इस चीज़ में मिली हुई होती है, तो सेयोन कुछ नहीं कर सकती छुपने के अलावा। सेयोन अभी अंडर कवर हो जाती है, वो अपने बाल को काट देती है एंड बोट के अंदर बैठ के चली जाती है एंड किसी दूसरे जगह की तरफ बढ़ती है। हालांकि सेयोन का ऐसा प्लान होता है कि एंटोनियो के डैड को भी ऐसे पहला जाए, लेकिन वो भी होता नहीं है। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है।
तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच। हम बहुत जल्द जो है वो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच ही जाएंगे। आई होप आई गेस